तो आगे चलते हैं। तो लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैं ये बात कर रहा था कि इसमें जो है वो एक इशू आ सकता है। वो इशू ये आ सकता है कि अ, इस तरह करते हैं कि इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं और रन करके हम जो है वो इसको देख लेते हैं। ये जो है एक मिनट। हम्म, तो जो है वो हमने एक नंबर जो था वो यहाँ पे नाम और नंबर ऐड किया था और हमने सेव करके जब हम बैक पे गए थे तो हमने देखा कि वो जो नंबर था यहाँ पे हमें नज़र आ रहा था नाम और नंबर ना। अच्छा, एक मैंने इसमें ये गलती की हुई है कि यहाँ पे भी नेम ही लिख दिया था, जिसकी वजह से नाम ही नज़र आ रहा है। इनमें जब क्लिक करता हूँ तो चलिए ये आपको दिखा देता हूँ क्या किया था ना। यानी कि मैं अगर यहाँ पे आके न्यू में जाता हूँ और न्यू में जाके मैं जो है यहाँ पे नया नाम डालता हूँ और यहाँ पे इसका नंबर डाल देता हूँ और उसके बाद इसको सेव कर देता हूँ और बैक पे चला जाता हूँ, तो ये मुझे नया यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसको जब मैं जो है क्लिक करता हूँ तो आगे भी नया ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए कि मैंने जो उसकी जो नंबर वाली जो लिस्ट है, जो नंबर वाली लिस्ट है, इसके अंदर ये नया नंबर करके जो मैंने एंट्री डाली है, ये भी मैंने गलती से जो मेरे पास टेक्स्ट फील्ड थी नाम वाली उसी से ही डाल दी है। ठीक है, ये गलती है, इसको ज़रा आप लोग भी ठीक कर लें। इधर ये नंबर वाली से ही उठाना है, नंबर वाली से उठा के आपने इसको डालना है यहाँ पे ना। तो खैर ये वो गलती नहीं है जो मैंने कहा था कि इसके अंदर एक मसला आ सकता है। ठीक है, ये वैसे ही कोडिंग के अंदर जो है वो गड़बड़ हो गई है। अब यहाँ से आप जाएंगे और यहाँ पे आके जो है वो एक नया नाम डाल दिया मैंने और एक मैंने यहाँ पे इसका नंबर डाल दिया और इसको मैंने सेव कर लिया। और सेव करने के बाद मैं यहाँ आ गया, ये मेरे पास नया नाम आ गया हुआ है। ठीक है, और इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये नंबर आ गया। ठीक है, तो अच्छा, अब इशू ये है, इस तरह करते हैं कि इसको ना, इसको किसी जो मैंने ऐड किया ये भी एंड पे ऐड कर रहा हूँ ना, तो मसले को ज़रा सा साफ देखने के लिए इसको ये किसी पोजीशन पे फिक्स कर देते हैं क्योंकि जो भी नया नाम मैं डालूँगा वो लेट से तीसरे इंडेक्स पे जो है जो है वो वहाँ पे ऐड हो। ठीक है ना, यानी दो नामों के बाद ऐड हो। ठीक है, तो अब इसको फिर चला देते हैं और अब जो नया नंबर होना चाहिए वो इधर रज़ा और बंगश के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको न्यू कर देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं नया कर देता हूँ और यहाँ पे आके जो है उसका कोई भी नंबर डाल देते हैं। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं, सेव करके वापस चले जाते हैं। अब ये देखें, ये जो नाम है मेरे पास वो रज़ा और बंगश के बीच में आ रहा है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसका नंबर दे रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इशू ये है कि मैं अगर इसको जाके अपनी यहाँ से हम इसे क्या कर देते हैं कि इसका ना ये ऑटो रोटेशन ऑन कर देते हैं। ठीक है, और ऑटो रोटेशन ऑन है इसकी, और ऑटो रोटेशन ऑन करके अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये उड़ जाता है। यहाँ से देखें उड़ गया। ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं वापस भी लेके आता हूँ तो जो मैंने चेंज की थी वो गायब हो गई। ठीक है, ये इशू था जो मैं कह रहा था कि इसमें एक मसला आ सकता है। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ना, ऑटो रोटेशन ऑन करके रोटेट कर रहा हूँ, तो जब रोटेट करते हैं ना, जब जो है व्यू को, तो ये जो ऑन क्रिएट होता है ना, ऑन क्रिएट दोबारा कॉल हो जाता है। ठीक है ना, जब भी जो फ़ोन को हम रोटेट करते हैं तो ये जो ऑन क्रिएट होता है ना,
मेन एक्टिविटी का, ये दोबारा कॉल हो जाता है। तो अब बात ये है कि हमने गो के जो है वो ये जो लिस्ट है li और जो मैंने अरे अडेप्टर है और दोनों लिस्ट हैं, इनको स्टैटिक बनाया हुआ है। लेकिन ये जो इनिशियलाइज़ हो रहे हैं ना, जो इनको वैल्यू मिल रही है, वो एक नॉन स्टैटिक फंक्शन ऑन क्रिएट के अंदर मिल रही है, ठीक है? यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे मिल रही है, ठीक है? तो अब होता ये है कि नई एंट्री डाली हुई है, मैंने जो है वो मैं सेकंड एक्टिविटी पे गया, वहाँ से वापस आया, तो जो है वो ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट अगर किल हो भी गया था और वहाँ से हम वापस आए भी थे, तो ये वैल्यू ज़िंदा थी। लेकिन जैसे ही ऑन क्रिएट दोबारा कॉल होता है ना, जैसे ही ऑन क्रिएट दोबारा कॉल होता है, तो क्या होता है, जैसे ही ऑन क्रिएट दोबारा कॉल होता है तो ये लाइन दोबारा चलती है। ये लाइन दोबारा चलती है तो क्या होती है कि एल आई को दोबारा एक नई जो है अरे लिस्ट असाइन कर देता है, और इस तरह फ़ोन नंबर्स को भी एक नई लिस्ट असाइन कर देता है। और ये लाइनें सारी दोबारा चल जाती हैं ना, कि जिसके अंदर ये एल आई के अंदर वैल्यू सारी ऐड करता है, एक नई लिस्ट बनती है, वो एल आई को असाइन होती है और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ ऐड होती हैं। अब इन वैल्यूज़ के अंदर तो जो हमने नई वैल्यू डाली है वो नहीं है ना, नई वैल्यू नहीं है तो ज़ाहिर है वो गायब हो जाती है, हमें नज़र नहीं आती और फिर वो अटैच हो जाती है। ठीक है? इसका फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम क्या कर लेंगे, हम हल ये कर लेंगे कि ये जो लिस्ट व्यूज़ हमारे पास बनी हुई है ना, कंट्रोल किया इसको मैंने सी, और इनको भी हम क्या करेंगे कि फ़ंक्शन की बजाय फ़ंक्शन के बाहर, ठीक है? फ़ंक्शन की बजाय फ़ंक्शन के बाहर यहीं पे ही इसको, ये जो है ना, जो स्टैटिक अरेज़ है हमारी, इनको हम इनिशियलाइज़ भी यहीं पे कर लेंगे, ठीक है? इनको हमने डिक्लेयर बाहर की थी और इनको अब इनिशियलाइज़ भी हम बाहर ही कर लेंगे, ठीक है? तो ये मैंने मेरा ख़्याल है हाँ, ठीक हो गया। तो इसको हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स कर देते हैं, और यहाँ पे इसको हम, ठीक हो गया, इसको हटा देते हैं। तो अब मैंने ये कर लिया और ये कमेंट भी नीचे का ही था, अब यहाँ पे इसकी तुक नहीं बनती, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अब ये किया क्या मैंने ना, मैंने किया ये है कि जो आपकी लिस्ट हैं, ये जो स्टैटिक हैं, इनको फंक्शंस के बाहर मैंने डिक्लेयर किया और फंक्शन के बाहर ही मैंने इनको नई वैल्यूज़ दे दी। अच्छा, अभी तक हम बात ये कर रहे थे कि अगर कोई नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो उसको हमने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर तो करा सकते हैं, लेकिन उसको वैल्यू अपने फंक्शन के बाहर नहीं देनी, ठीक है? और अगर कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर है या स्ट्रिंग है या कोई जो है फ्लोट है, करैक्टर है, डबल है, उसको आप बेशक फंक्शन के बाहर डिक्लेयर भी करा दें और उसको बेशक इनिशियलाइज़ भी करा दें, कोई वैल्यू भी दे दें, ठीक है? तो अभी आपने एक और असूल याद रख लेना कि स्टैटिक अगर होगा ना वेरिएबल, तो उसके केस में ये असूल वैलिड नहीं है, ठीक है? स्टैटिक के केस में आप उस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिक्लेयर भी करा सकते हैं, उसको वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अब ये जो इसको वैल्यू असाइन हुई है ना, ये भी स्टैटिक जो है, ये भी जो है वो नॉन स्टैटिक हो गई, ठीक है? ये भी जो है वो सॉरी, ये भी स्टैटिक हो गई, ये भी बाहर जो है वैल्यू असाइन होगी। अब यानी कि अगर ये ऑन क्रिएट चला भी, तो ऐसा नहीं होगा कि एल आई को कोई नई जो है वो अ, लिस्ट असाइन हो जाए, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अभी भी इसमें इशू है, ठीक है? तो अभी हम इसको चलाते हैं, देखते हैं, फिर उस इशू को रिज़ॉल्व करते हैं कि ये मसला भी हल हुआ है कि नहीं हुआ, पहले ये देख लेते हैं ना। तो मैं नई इसके अंदर गया और यहाँ पे आके मैंने जो है वो नया नाम डाल दिया, और उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है वो नंबर भी डाल दिया, ठीक है? और नंबर डालने के बाद मैंने इसको किया सेव, और मैं बैक पे चला गया, ये है, मैं यहाँ से इसको मैंने ये शिफ्ट दिया और नंबर है, और मैंने इसको ये बैक शिफ्ट दिया और अभी भी नंबर है, ठीक हो गया। तो ये काम कर रहा है, ठीक है? और काम तो कर रहा है, लेकिन इसमें एक एहतियाती तदबीर है जो कि अभी मुझे यूज़ करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल काम तो कर रहा है अभी। अच्छा, एहतियाती तदबीर मुझे ये यूज़ करनी चाहिए थी
कि अभी इस केस के अंदर जो है वो मैं ये देख रहा हूँ कि ये स्टैटिक मेंबर ये चलेगा। अच्छा, ये एक और चीज़ देखते हैं कि मैं इसको चला दिया मैंने, और चलाने के बाद मैं चला गया यहाँ, और यहाँ पे आके नया मैंने नंबर डाला है, नाम डाला, और इसका मैंने ये नंबर डाल दिया, ठीक है। और ये करने के बाद मैंने इसको जो है सेव करवा दिया, और मैं बैक चला गया। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये अहमद है, रज़ा है, और उसके बाद ये नया आ गया, ठीक है। अच्छा, और मैं इसको ये एक शिफ्ट देता हूँ, और ये वापस एक शिफ्ट देता हूँ, तो और ये देखें जी, एक गड़बड़ है जो आप गौर करेंगे तो अब आपको नज़र आएगी। हुआ ये है कि ये नाम तो नहीं गया, ठीक है, ये नाम तो नहीं गया, ये जो नया हमने डाला था, लेकिन ये लिस्ट पूरी नई फिर से आ गई इसके अंदर। देखें, अहमद, रज़ा, नया, बंगश ना। अब ये देखना, ये सबसे आखिरी जो इसका नाम था कोड के अंदर हमारे पास, वो था अली। तो अली, जब मैंने इसको रोटेट किया ना, रोटेट करने के बाद क्या हुआ कि ये अली जो था ना, हैं जी, ये इसको, ये इधर आते हैं, ये रोटेट किया मैंने, और ये वापस आ गए हम, ठीक है। तो अली के बाद वो नाम रिपीट होना शुरू हो गए, ठीक है। ये देखें, ये अली आया, अली के बाद फिर अहमद, रज़ा, बंगश, जुल्फ़िकार, ठीक है। और उसके बाद फिर अहमद, अली के बाद फिर अहमद, रज़ा, बंगश, और इसके अंदर वो नया नाम नहीं है, यानी नाम रिपीट हो रहे हैं। और ये रेपिटेशन जब हो रही है, तो उस वक्त जो है वो जो हमने नया नाम डाला है वो नहीं है इसके अंदर, मतलब वो ये लिस्ट जो है ये नीचे रिपीट होती चली जा रही है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब वो जो मैंने नया नाम ऐड किया ना, वो तो नहीं जा रहा, वो तो डिलीट नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन हर दफ़ा ये ऑन क्रिएट का फंक्शन तो चलता है, और ऑन क्रिएट के फंक्शन में नई लिस्ट तो नहीं बन रही, लेकिन पुरानी वाली लिस्ट के अंदर ये सारे नाम जो है ना, ये वाले सारे नाम ये फिर आ जाते हैं, फिर जो है वो ये सारे के सारे नाम ऐड, ये लाइनें तो चल रही हैं ना कि ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, तो ये पूरी लिस्ट दोबारा चल जाती है, ठीक है ना। तो ये होना ये चाहिए, इसका मतलब इसका अब हल क्या है? एक हल तो ये है जी, इसके अंदर अब हमें जो है ये पहली बात कि हमें ये अरे अडेप्टर जो है ना, इसको स्टैटिक रखने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। स्टैटिक रखने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि चलें, उसमें भी एक इशू होगा, चलें। बहरहाल अभी हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि आप, मैं यहाँ पे एक अदद मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। और एक झंडा होगा, ये फर्स्ट टाइमर झंडा, ठीक है। झंडा, झंडा फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसको कर देते हैं ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होगा, इसको मैं स्टैटिक कर दूंगा, ठीक है, स्टैटिक कर दूंगा, स्टैटिक। अच्छा, ये क्या करेगा, ये करेगा कि फ़र्स्ट टाइम ना, जब फर्स्ट टाइम मेरा कोड चलेगा ना, तो उस वक्त क्या करेगा कि ये अगर ये झंडा अगर है मेरे पास ज़ीरो, ठीक है, तो ये अगर ज़ीरो हुआ, तो फिर ये क्या करेगा कि इन सारी लाइनों को, इन सब लाइन्स को चलने देगा, ठीक है। यानी फ़र्स्ट टाइम ना जब कोड चल रहा है ना, तो उस वक्त ये क्या करेगा कि फ़र्स्ट टाइम जो होगा वो इसको क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, अब फ़र्स्ट टाइम क्या करेगा ये कि फ़र्स्ट टाइम लिस्ट खाली होगी, तो उसके अंदर ये सारी एंट्रीज़ ऐड करेगा, ठीक है। अब अगली दफ़ा ना, जब फर्स्ट टाइम नहीं होगा, फर्स्ट टाइम यानी कब नहीं होगा, जब ये अगली एक्टिविटी पे चला जाता है, इस एक्टिविटी पे चला जाता है, तो इस एक्टिविटी के अंदर ये क्या करेगा, इस एक्टिविटी में आके ये जो झंडा फर्स्ट टाइम वाला है, सॉरी, मेन एक्टिविटी टू, आजा भाई, सॉरी 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 सॉरी, मेन एक्टिविटी के अंदर है, मेन टू एक्टिविटी में नहीं है बल्कि मेन एक्टिविटी के अंदर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके इसको डॉट झंडा फर्स्ट टाइम वाले को मैं वन कर दूँगा, ठीक है।
यानी कि अब क्या होगा, मैं जब अगली एक्टिविटी में आया ना, सेकंड एक्टिविटी में आया, वहाँ पे जाके मैंने इसको 1 कर दिया, ठीक है? और मैं अब बैक जब जाऊँगा, यहाँ पे बैक जब जाऊँगा, तो ये क्या होगा कि ये ऑन क्रिएट जब मैं अगर रोटेट करता भी हूँ, या ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल होता भी है, तो ये क्या करेगा, बेशक ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल हुआ, ये क्या करेगा कि जो है वो इस पूरी की पूरी इन लाइनों को ये चलने नहीं देगा, ठीक है ना? इन लाइनों को चलने नहीं देगा, तो वो जो वैल्यूज़ होंगी वो दोबारा नहीं चलेंगी, ठीक है? और ठीक है जी, तो इसको अब हम चला देते हैं। तो अब चला दिया मैंने, ये नई एक्टिविटी में आ गया मैं, और नई एक्टिविटी में आके मैं नया कर दिया, और नया करने के बाद मैंने यहाँ पे इस नंबर को ऐड कर दिया, ठीक है? और इसे मैंने सेव कर लिया, सेव करने के बाद मैं बैक चला गया। अब ये नया मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है? और ये हम देखते हैं कि नया मैंने नंबर ऐड कर दिया, और ये अली आखिरी मेरे पास एंट्री है। मैंने इसको किया रोटेट कर दिया, रोटेट करने के बाद मैं वापस आ गया, और वापस आने के बाद भी जो मेरे पास ये नया नंबर था ये मौजूद है, ठीक है? नया नंबर मौजूद है, और आखिरी एंट्री स्टिल मेरे पास अली ही है। इसके आगे वो जो एंट्रीज रिपीट हो रही थी वो काम नहीं हो रहा। ठीक हो गया। तो ये था वो मसला जो जिसकी मैं बात कर रहा था। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हुआ होगा। तो आपने अगर नहीं समझ आया कमेंट्स में बताना है कि ये बात समझ में नहीं आई, ताकि फिर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ। तो इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं, फिर अगली वीडियो में आगे की बात करते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।